हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। यस, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब लोग लाइव पर आ जाइए भैया, लाइव पर आ जाइए। आपका क्लास स्टार्ट हो गया भाई। एनडीए एग्जाम प्रिपरेशंस का लाइव क्लास स्टार्ट हो गया भैया। स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? यस, कैसे हैं आप लोग? तैयारी का क्या हाल चाल है? आप लोग एनडीए एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। ओके, खुश रहिए भैया, मस्त रहिए, खुश रहिए भैया, मस्त रहिए। ओके, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इस पर आपका जो स्टडी लाइफ वर्ड पर प्रिपरेशन चल रहा है कंपटीशन का, और इसके पहले हमने सीयूटी एग्जाम की तैयारी कराने के लिए भी कुछ क्लास लिया है, लाइव क्लास, और उसके कुछ टॉपिक को भी फिनिश कर रखा है। आपके कुछ टॉपिक खत्म हो गए हैं, तो ऐसे सभी क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लीजिए। और आपका आज से एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है इस स्टडी लाइफ वर्ड पर। तो आप सब लोग स्टडी लाइफ वर्ड को यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो नए वीडियोस के लिए आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, और आप सब लोग अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए। और देखिए भाई, ये स्पेशली फॉर एनडीए तो है ही है भाई, स्पेशली फॉर एनडीए प्रिपरेशन तो है ही है। ठीक है, बट आपका जो है जेई मेंस, जेई मेंस के लिए भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। जेई मेंस के टाइप के भी क्वेश्चंस हैं, आप इसकी भी तैयारी करते रहें खुद से। यदि आप तैयारी कर रहे हैं भाई जेई मेंस की, जेई मेंस की फाउंडेशन लेवल की जो प्रिपरेशन है, उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे, आप तैयारी कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस देखेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमने एक पहला टॉपिक लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने क्वेश्चंस हैं सब आप देखेंगे, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और जेई मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं। मान लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स एनडीए नहीं तैयारी कर रहे हैं, बट जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो जेई मेंस ही कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चंस रखे गए हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए, तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक, उसकी की पॉइंट को लिख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पॉइंट भी हम लिखाएंगे, उसको भी आप अलग से लिख करके उसको भी प्रिपेयर कर लीजिए भैया। स्टूडेंट्स, ओके ओके, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। खुश रहिए भैया, खुश रहिए, मस्त रहिए। एक दूसरे को भेज दिए भैया, लाइव पर आ जाए सब लोग, फटाफट लाइव पर आ जाए। चलिए स्टार्ट करने चले भाई। एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आज से स्टडी लाइफ पर क्लास स्टार्ट हो गया है। आप सब लोग राइट टाइम पर क्लास को ज्वाइन करके रेगुलर क्लास लाइव पर ही लीजिए और अपनी तैयारी भी करते रहिए भैया। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए आप जो है सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको तुरंत जस्ट जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही लाइव क्लास स्टार्ट होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सब अपनी तैयारी में जुड़ जाइए भैया। देखिए, जितने क्वेश्चंस हैं जेई जेई मेंस की जो आप लोग तैयारी किए हैं, फाउंडेशन लेवल की तैयारी आप खुद से कर रहे हैं भाई। बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं। पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस को भी आपने प्रैक्टिस किया होगा। एनडीए के बुक को भी आपने, उसके जो पीआईक्यू के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसको भी आप जो है लगाए होंगे भाई। ऐसे सभी क्वेश्चंस को आप लगाए होंगे। तो देखिए, इसमें जितने क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो सब क्वेश्चंस उस टॉपिक से, उस चैप्टर से, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव लेवल के ही क्वेश्चन रखे गए हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, आप सब लोग एक नोट्स बनाइए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं भाई। ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Yes, yes, students, yes. This live class is especially for NDA exam. Students, preparation of NDA exam. Yes, and also preparation of all competitive exam. JEE Mains foundation level. Yes, students, JEE Mains foundation level का क्लास भी जान लीजिए। सेम सेम क्वेश्चन सब वही है, कंपटीशन के क्वेश्चन सब सेम वही है। ठीक है, आप किए रहेंगे तो उसका जो एक लेवल है बेसिक जो है वो सब अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी प्रिपरेशन कराया जाएगा, बाकी बात है। ओके, सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एम। देखिए, क्वेश्चंस आप लगाइए, आप भी जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखे इस क्वेश्चन को भी आप भी लगाइए, खुद से लगाइए, ट्राई करिए। क्योंकि आप तो खुद से पढ़ रहे हैं भाई, जेई मेंस की भी तैयारी आप कर रहे हैं अच्छे से। ये जेई मेंस की तैयारी तो आप कर रहे हैं, क्वेश्चन भी लगाए होंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखे, आप सब क्वेश्चन को अच्छे से इत्मीनान से लगाइए और देखिए आपके आंसर क्या आते हैं, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए भैया, क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है भाई। जितनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और आपके लिए ये भी है कि एनडीए की जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आप किए हैं, ऐसे सभी क्वेश्चंस का रिवीजन प्रैक्टिस भी होता रहेगा। ठीक है, इसलिए आप क्वेश्चन पहले एक बार लगा के देखिए इसके ऑप्शंस कौन से आ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या करा भैया, क्वेश्चन में क्या करा इन दिस क्वेश्चन,
क्वेश्चन में कह रहा है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस एम इंटू एक्स प्लस एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स हैज इक्वल रूट्स। इसमें जो भाई देखिए जो इसके रूट्स हैं उसमें कह रखा इक्वल रूट्स हैं, ठीक है, इक्वल रूट्स। आपने कंडीशन क्लास 10th में ही पढ़ा होगा भाई, डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट के कंडीशन आप पढ़े हैं। नेचर ऑफ रूट की तो 3 कंडीशन आपने पढ़ा होगा। इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, भाई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर एसी ग्रेटर देन जीरो होता है, देन यू कैन से, तो आप क्या कह सकते थे उस समय, क्या कहते थे कि the given equation have two distinct real roots. Students, if d is greater than 0 means b square minus 4 is equal to 0, then you can say, students, b square minus 4 is equal to 0, then we can say both roots of the given equation are equal. Students, equal. और तीसरा केस आपने पढ़ा था, b square minus 4ac less than 0, b square minus 4ac less than 0 के केस में आप डायरेक्ट बता देते थे सर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मींस इमेजिनरी रूट्स। तो इमेजिनरी का केस आता था, इमेजिनरी के केस में उसको हम सॉल्व करें, इमेजिनरी के। और इमेजिनरी के केस में हम जो कहाँ पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर के सॉल्यूशन में आ जाता है, तो वहां हम सीधे लिख देते थे द इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे क्वेश्चंस में मान लेते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर इसी ग्रेटर आर इक्वल जीरो, कंडीशन में जैसे आपने पढ़ा है कि अगर कोई रूट्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल है, भाई कोई रूट्स इक्वल है, दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है, अगर रूट्स इक्वल है तो दिस इज आल्सो रियल, तो रियल भी होता है। इसका मतलब ऐसे केस में थोड़ा हम ध्यान रखेंगे, जहां इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया रहेगा, इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें सेटिस्फाइड कराना होगा, तो वहां पर हम इस कंडीशन को ध्यान रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी ग्रेटर आर इक्वल जीरो, ठीक है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कह रहा है सीधे इक्वल रूट्स के लिए बोल रहा है, भाई इक्वल रूट्स के लिए बोल रहा है। इक्वल रूट्स का कंडीशन तो आपको याद होना चाहिए भाई, इक्वल रूट्स का कंडीशन। तो इसमें आप इक्वल रूट का कंडीशन सीधे लगा दीजिए, इफ बोथ रूट्स आर इक्वल देन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, यहाँ स्मॉल में लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। यू नो स्टूडेंट्स, यस। तो अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए बी की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो माइनस बी है, भाई माइनस में है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे टू प्लस एम का होल स्क्वायर, टू प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है, एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। चलिए इसको सॉल्व करिए भाई आप लोग, यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर एम, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, ये आ गया स्क्वायर प्लस माइनस फोर एम स्क्वायर प्लस हो जाएगा 16m प्लस 16m और माइनस का हो जाएगा 16 इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस थ्री एम स्क्वायर 16m और यहाँ आ जाएगा 4m प्लस 20m हो जाएगा और 4 माइनस 16 आ जाएगा आपका कितना, माइनस का 12 इक्वल टू जीरो। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आपको फैक्टर करना भाई, इसका फैक्टर करना है, स्प्लिट कर दीजिए इसको, तो स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे थ्री एम स्क्वायर माइनस ये जो आपको इक्वेशन मिला है भाई, ये जो इक्वेशन आपको मिला है क्वाड्रेटिक, इसको आपको फैक्टर करना पड़ेगा भाई, फैक्टर करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसको फैक्टर करिए भैया, देखिए इसका फैक्टर कितना रहा, 36 18 टू जा, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 18m माइनस का 2m प्लस का 12 इज इक्वल टू जीरो। चलिए यहाँ देखिए कॉमन ले लीजिए भैया, 3m कॉमन आ गया, कितना आ गया, m माइनस 6 आ गया, माइनस 2 कॉमन आ गया, m माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक ब्रैकेट में आ जाएगा m माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3m माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से हम जीरो की इक्वल जब करेंगे हमको m की दो वैल्यू मिलेगी भाई, m की एक वैल्यू 6 मिलेगी और दूसरी वैल्यू कितनी मिलेगी, 2/3 मिलेगी। इसका मतलब इक्वल रूट्स के लिए हमें m की दो वैल्यू मिली, m इक्वल टू 6 और 2/3, तो यही m की वैल्यू होगी भाई, यही तो m की वैल्यू होगी। हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो m की दो वैल्यू आई है। अगर m की दो वैल्यू आई है, देखिए दोनों ऑप्शन में, किस ऑप्शन में दोनों वैल्यू है भाई, किस ऑप्शन में वैल्यू है, देखिए 2/3 और 6 ऑप्शन बी में है, इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा भैया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। यस, ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे इसी वे में कर लेंगे, कंडीशन याद रहेगा, क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा स्पीड से करेंगे, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीड से करना है, ठीक है। इसका फैक्टर डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्पीड करके। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर ये है नेक्स्ट सेकंड। चलिए इसको करिए, चलिए भैया लगाइए इसको, देखिए क्या आता है इसका आंसर। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, बहुत गजब का क्वेश्चन भैया, एकदम
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए, एनडीए के लिए, जेई मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ठीक है, आप इसको लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या आता है। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, भाई क्यूबिक में तो 3 रूट्स तो होते ही हैं भाई, क्यूबिक में 3 रूट्स होते ही हैं, 3 रूट्स के लिए दिया अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा गामा है। चलिए एक एक स्टेप यहाँ देखते चलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा इक्वेशन दिया है x³ + 8 = 0, इसके 3 रूट्स दिया गया भाई, इसके 3 रूट्स दिए गए हैं, एक अल्फा है, दूसरा बीटा है और तीसरा हमारा गामा है, ठीक है। ये 3 रूट्स दिए गए, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। देन द इक्वेशन हुज रूट्स इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो देखिए भाई पहले अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लीजिए। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, इजी वे में निकाल सकते हैं। अगर डिटेल निकालना है तो डिटेल भी हम बता देते हैं। भाई कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं, मतलब क्वेश्चन बाद में आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए, कि छोटा हो या बड़ा हो उसका कोई मैटर नहीं है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, मेन चीज ये होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सॉर्ट आउट भी करेंगे। देखिए जैसे इसका हम एक मेथड है, इसका फैक्टर कर लें भाई, इसका फैक्टर कर लें a³ + b³ का बना करके, तो 2 रूट्स इसके निकल जाएंगे, ठीक है। और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे देखिए इसको हम लिख सकते हैं भैया x³ + 2 का क्यूब = 0। कहोगे जी सर इतना लिख सकते हैं। अब इसके रूट्स निकालने हैं तो यहाँ x + 2 एक ब्रैकेट में रहेगा, अगले ब्रैकेट में रहेगा a² + b² माइनस का ab, माइनस का ab + b², ये है इसके अकॉर्डिंग। अब इसको हम जब 1 बाई 1 निकालेंगे ना स्टूडेंट्स, इसको जब 1 बाई 1 निकालेंगे, पहले को 0 को इक्वल करेंगे तो एक वैल्यू हमारी यहीं पर मिल गई भाई, एक वैल्यू तो हमारी यहीं पर मिल गई -2, इसका मतलब एक रूट्स तो अल्फा आ गया भाई, एक रूट्स हमारा अल्फा तो आ गया, नो डाउट स्टूडेंट्स। बट इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालेंगे भाई। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सीधा 4g को बुलाना पड़ेगा हमको, मैथमेटिक्स में सीधा 4g को बुलाना पड़ेगा, वहां से हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 2 रूट्स इसमें निकलेगा। बट कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा नहीं भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए देखते हैं और अच्छा तरीका देखते हैं। देखिए इसको निकालने का एक आसान तरीका देखिए, x³ क्या कर दीजिए -8, भाई x³ -8 कर दीजिए, ठीक है। अब जब यहाँ पर x आएगा -8 की पावर कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी भाई, 1/3। इसका थर्ड रूट निकाल लीजिए, ठीक है, इसका थर्ड रूट। अच्छा देखिए 1 का थर्ड रूट क्या होता है आप बताइए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में आपको पता होगा भाई, चलिए अलग से इसको बता देते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो आप पढ़े हैं भैया, मान लीजिए x³ = 1 है, x कितना आएगा 1 की पावर 1/3 भाई, दिस इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें निकालना है। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, आप इसके बारे में पढ़े होंगे, इसको आप सॉल्व किए हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलती है, x की वैल्यू मिलती है 1 ओमेगा स्क्वायर। x की वैल्यू यही मिलती है जिसको हम लोग सीधे क्या बोल देते हैं, अल्फा बीटा गामा। एक वैल्यू हमारी अल्फा होती है, x की वैल्यू मिली है, तो एक को हम लोग बोलते हैं अल्फा और दूसरी वैल्यू को बोलते हैं बीटा और तीसरी वैल्यू को बोलते हैं गामा। भाई अल्फा बीटा गामा ही है, ठीक है। और इसको यदि सॉल्व करना है डिटेल तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए x³ - 1 = 0, तो यहां से फैक्टर करेंगे तो आएगा a - b a² + b, हाँ ठीक है, यस। तो और यहाँ आ जाएगा -1, सॉरी +1 = 0, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की यहाँ पर एक वैल्यू मिल गई भाई, x की एक वैल्यू मिल गई 1। अब इसको सीधा 4 से लगाएंगे भाई, जब इसको सीधा 4 से लगाएंगे तो -b + -b² - 4ac, b² - 4ac तो 1 आएगा, बाई कितना होगा 1 होगा, ठीक है, बाई 2a तो यहाँ आ जाएगा 2। अब यहाँ देखिए जो वैल्यू हमारी आई है -1 + -√3 आ गया, -√3/2 आ गया, ठीक है। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, -1 + माइनस, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स √3 और इंटू माइनस में √1, भाई माइनस में √1 कर सकते हैं, और √1 की वैल्यू आयोटा की इक्वल होती है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है तो इसमें आयोटा की इक्वल हो जाएगा भाई। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी भैया। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर भी लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा +- √3 आयोटा/2, ठीक है। तो यहाँ से 2 वैल्यू आया, ठीक है, यहाँ से 2 वैल्यू आया। अब यहाँ से एक वैल्यू जो है हमारा, एक वैल्यू पॉजिटिव में है, अगर एक वैल्यू पॉजिटिव में है तो वैल्यू क्या है, -1 + √3 आयोटा/2, और इसी को मान लिया गया है ये बीटा के इक्वल है, और बीटा जो सेकंड रूट है भाई, ये सेकंड रूट हमारा बीटा, और इसको मान लिया गया है ओमेगा की, ये ओमेगा के इक्वल है भाई, इसी की वैल्यू, यही ओमेगा की वैल्यू भाई। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जब 1 ओमेगा² आपने पढ़ा है ना, वो यही वैल्यू है ओमेगा की। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + √3 आयोटा होल अपॉन 2, यही होती है ओमेगा की वैल्यू, ठीक भैया। तो इसकी पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक तो आ गया था ये अल्फा, इसका मतलब अल्फा = 1 आया था यहाँ पे,
हमने बता दिया, यहाँ अल्फा 1 आया था, बीटा भी आ गया, गामा यहाँ से आ जाएगा भाई, गामा निगेटिव में आ जाएगा, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, ये आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस वाला ये आ जाएगा। अब जब इतना वैल्यू आप निकाल दिए हैं, आपको ये चीज तो क्लियर हो गया होगा भाई, 1 ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ये इसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, किसके, 1 के, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यही है भैया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यही है। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट में क्यूब पॉइंट में आप लिख लेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या आया, 1 ओमेगा स्क्वायर आ गया, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसमें देखिए कंडीशंस भी होता है भाई, इसमें दोनों में कंडीशंस भी होता है। ठीक है, इसमें जैसे पहला कंडीशन हम की पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, पहला की पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, तीनों की वैल्यू भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो देखिए, जब हम यहाँ पर पहला कंडीशन देखेंगे तो इन तीनों का जो सम होता है ना भैया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसको आप सम करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो सो स्टूडेंट्स इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है। अब सेकंड कंडीशन के लिए यहाँ पर देखिए एक और है, एक कंडीशन यहाँ और है। यहाँ यदि हम तीनों को मल्टीप्लाई करें 1 ओमेगा स्क्वायर को, तो आपको मिलेगा ओमेगा क्यूब। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आप तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको किसको, जो हमने यहाँ निकाला है। पहला क्या निकाला है, 1, पहला हमारा 1 है, पहला 1 है, और दूसरा ये है, और तीसरा ये है। जब इन वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। सो स्टूडेंट्स प्लीज लर्न दिस कॉन्सेप्ट की पॉइंट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। दिस इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यही है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब देखिए क्वेश्चंस कितने इजी से लगाए जा सकते हैं, इसको देखिए क्वेश्चंस कितने इजी से लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात, इसको हम ऐसे बना भी सकते हैं भाई, समझने के लिए ऐसे बना सकते हैं, ये -2 हो जाएगा भाई, -2 हो जाएगा। ठीक है, अगर -2 हो जाएगा तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करता है, तो 2 रूट ऑफ यूनिटी, -2 इंटू 1, भाई इसका क्या होगा, 1 ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट में। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू दी, जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी -2, और दूसरा आएगा -2 ओमेगा, और तीसरा आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, -2 ओमेगा स्क्वायर, ये x की वैल्यू होगी। ठीक है भैया, ये -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए यही आएगा भाई, 2 2 जा 4, भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 2 2 जा 4, और 4 भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, देखिए सेम आएगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो भाई, इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 हो गया ये, और ये माइनस में 8 हो गया, और 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब होना जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये इसकी वैल्यू होगी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हेल्प से इसका हम डायरेक्ट फैक्टर कर लेंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चंस में ये दे रखा है, हमारा पहला वाला अल्फा है, और दूसरे वाले को हम मान लेते हैं बीटा, और तीसरे वाले को मान लेते हैं गामा। ठीक है, ये है। तो अब इसका हमें अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर चाहिए भाई, इसी का अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर चाहिए। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू दी हो जाएगा 4, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दी हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर, और गामा स्क्वायर इज इक्वल टू दी हो जाएगा कितना, गामा स्क्वायर इक्वल टू होगा 4 ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 4 को हम ओमेगा क्यूब इंटू 1 करके जब ब्रेक कर देंगे तो आ जाएगा ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यस भाई, ओमेगा की पावर 4 होगा, ओमेगा की पावर 4 तो ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, तो ये कुल मिला के क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा होती है। तो इसका मतलब जो है ये हमारा आ जाएगा, ये तीनों रूट्स का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा। अब इसी के हेल्प से हमको क्या निकालना है, इसी के हेल्प से हमको ये इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। इतनी डिटेल चीजें हमने बता दिया, तो देखिए यहीं से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भैया, तो ये जो दिया है, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है x³ + 8 इज इक्वल टू 0, इसके हेल्प से जो हमारा एक कंडीशन बना है वो क्या बना है, एक बना है इसका अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर, एंड गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओमेगा, ये बना है। ठीक है, ये बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन बना दीजिए भाई। अब इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं, कहेंगे सर इक्वेशन तो हम बना लेंगे भाई, इक्वेशन बना लेंगे। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या बनेगा, क्यूबिक इक्वेशन तो आप फार्मूला पढ़े हैं भाई, x³ माइनस स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। तो भाई सम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 0 होगा,
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा, एक्स स्क्वायर इल्यूमिनेट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रहेगा ही नहीं। और देखिए अगला है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ टू रूट्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा। अच्छा चलिए लिख ही देते हैं, लिख ही देते हैं भैया। चलिए देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा अल्फा बीटा गामा, यदि 3 रूट्स हैं तो क्या बनेगा नया वाला, तो यहाँ बनेगा आपका पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। यस, यहाँ बनेगा अल्फा ठीक है। तो या तो थोड़ा ऐसे ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नए रूट से नए बनाना है तो थोड़ा टाइम टेकन भाई, डायरेक्ट बना लीजिए। चलिए बना देता हूँ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसे बनाएंगे ना, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर अगला टर्म कैसे होगा, अगला प्लस प्लस दो दो का होगा भाई, दो दो का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एक्स, और लास्ट में होगा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है क्यूबिक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे आपने पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक का, भाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, आपने ये पढ़ा था। तो ये क्यूबिक के लिए है भाई, 3 रूट्स के लिए है, ये 3 रूट्स के लिए है। अब कंपटीशन में इतना ज्यादा हमको नहीं लिखना है भैया, इतना ज्यादा नहीं लिखना है, इतना ज्यादा लिखेंगे तो क्वेश्चन कैसे लगेगा। बट अब क्वेश्चन को हमें समझाना है, इसलिए हम इसको डिटेल समझा दे रहे क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होगी भाई, सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे ना, इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये गायब हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू 0 होगी, ये भी गायब हो जाएगा। तो यही बचेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यहीं से आप निकाल लीजिए। देयरफॉर आएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर आपको कितना है, 4 है, बीटा स्क्वायर कितना है 4 ओमेगा स्क्वायर, और अगला क्या है 4 ओमेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस 64 माइनस का 64 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ कुल मिला के आ जाएगा जो नया इक्वेशन बनेगा एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा एकदम अच्छे से। ऑप्शन कौन सा मिलेगा भैया, चेक कर लीजिए ऑप्शन इसमें कौन सा दिख रहा है, एक्स क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपको मिलेगा भैया, ऑप्शन डी इज करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब देखिए इतने बड़े क्वेश्चंस को आप जो है थोड़ा कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी लगाएंगे। तो एग्जाम में अभी हमें लगाना होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको लगा देते, भाई इसका निकाल लेते, इसका हमें सीधे ये आ जाता सीधे -2 ओमेगा स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर कर देते तो ये आ जाता। अब हम जान रहे हैं इसका सम, भाई इसका सम ये 0 होगा, इसका सम ये 0 होगा, और दो दो के सम का प्रोडक्ट भी 0 होगा। तो हम डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते, 4 4 जा 16 16 4 जा 64, तो 64 डायरेक्ट ही टिक लगा देते, इसी पर टिक लगा देते। बस मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन था, 30 सेकंड का क्वेश्चन था, इजी वे में लग जाता। बट ये कॉन्सेप्ट इसलिए पूरा डिटेल बता दें भैया, जिससे आपको भी अच्छे से हर एक चीज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में इसकी वैल्यू 1 ओमेगा स्क्वायर क्या है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सीधा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको बताइए। हाँ चलिए ये देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है भैया, क्वेश्चन एकदम दमदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आपने बहुत रूट्स निकाला होगा भाई, इमेजिनरी रूट्स, रियल रूट्स, तो इसमें निकालिए, देखिए इसके रूट्स कितने आएंगे। पहले आप बताइए क्या आएंगे। पहले आप सॉल्व करिए खुद से, देखिए क्या आता है। ठीक है, ये इक्वेशन जो हमारा दिया आई एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है, आई एक्स स्क्वायर दिया है, इसको हम ऐसा करें ना, इसको ऐसा करें आई से डिवाइड कर दें, आई से डिवाइड कर दें पूरे में, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ आई से डिवाइड करेंगे तो 1 अपान आई आएगा भाई, 1 अपान आयोटा आएगा, और 1 अपान आयोटा क्या होता है माइनस आयोटा, 1 अपान आयोटा माइनस आयोटा होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, आ जाएगा प्लस 4 आयोटा एक्स, और यहाँ आयोटा हट जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, इस इक्वेशन को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका फैक्टर कर लीजिए भैया, इसका फैक्टर कर लीजिए। इसका फैक्टर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स प्लस 2 आयोटा एक्स और -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस कितना आ जाएगा 2 आयोटा, यहाँ भी आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या कॉमन लेंगे, यहाँ आप कॉमन ले लेंगे 2 आयोटा, तो कितना मिलेगा x
और प्लस 2 आयोटा, x प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। देखिए ये फैक्टर भैया थोड़ा स्पेशल टाइप का, कुछ अलग फैक्टर है। देखिए जैसे इसको आपने 2 आयोटा कॉमन लिया, x बचा, अब कहोगे सर प्लस 2 आयोटा कैसे हो गया? भाई इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और आयोटा 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 स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? -1 होती है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने पर वापस वही आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मिक्स भी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर का मिक्स भी है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट में हमारा आएगा x प्लस 2 आयोटा, x प्लस 2 आयोटा, भाई दोनों रूट्स हमारा यहाँ सेम दिख रहा है, x प्लस 2 आयोटा, और दूसरा भी आ गया x प्लस 2 आयोटा, भाई दोनों वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो जब यहाँ से हम एक एक वैल्यू 0 के इक्वल करेंगे तो हमको इसका रूट्स मिल जाएगा -2 आयोटा पहले में, और दूसरे में भी वही मिलेगा x इक्वल टू -2 आयोटा, x इक्वल टू -2 आयोटा। ठीक भैया, तो इसमें -2 आयोटा -2 आयोटा है ऑप्शन में। यस, आपका क्या आंसर आया था भैया? आपका भी कुछ आंसर आया होगा ना, आप फैक्टर किए होंगे तो कुछ आंसर आपका भी आया होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका सी दिख रहा है भाई, ऑप्शन सी इज करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट है स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस, ये कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भाई साहब, एकदम जेईई मेंस फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस हैं सब, एकदम अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग कर लीजिए भैया, एकदम स्ट्रांग कर लीजिए। ठीक है, रेगुलर क्लास लीजिए और रेगुलर क्लास पर ऐसे सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस रिवीजन करते रहिए। ठीक है, एनडीए में ऐसा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन पूछे गए, आप पीवाई को लगाए हैं, देखे होंगे भाई, ऐसे सभी क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको बताइए भैया, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए क्या क्वेश्चन है, चलिए बताइए भैया, इसको लगाइए, देखिए क्वेश्चन इसको कैसे लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसको लगाइए, देखिए क्या इसका आएगा भाई, इसके रूट्स क्या होंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन जो भी दिख रहा होगा, क्वेश्चन जो भी दिख रहा होगा, पावर में 2/3 है और ax की पावर 1/3 है, नो डाउट स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन का फैक्टर हो जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं x की पावर 1/3, भाई x की पावर 1/3 है, इसको हम कुछ मान लेते हैं, नया एलिमेंट y की इक्वल मान लेते हैं, k की इक्वल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो आपको एक नए इक्वेशन का फॉर्मेशन मिलेगा y स्क्वायर प्लस y -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, बताइए। यस, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका फैक्टर कर लेंगे भाई, स्प्लिट कर लेंगे, एक ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा, एकदम आराम से आ जाएगा, x माइनस आएगा 1 आएगा, और अगले ब्रैकेट में आएगा सॉरी y -1 और आ जाएगा y प्लस 2, ये आ जाएगा। ठीक है भैया, इसको आप स्प्लिट करेंगे तो यही आएगा। कहेंगे जी सर इतना तो समझ गए भाई, y की 2 वैल्यू आ गई, तो y की एक वैल्यू हमारी कितनी है, 1 के इक्वल है, और एक वैल्यू जो y की है वो किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है। बट हमको y से नहीं मतलब भैया, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं x की वैल्यू। अब यहाँ से जब देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x की पावर कितनी है, 1/3 है, तो ये इज इक्वल टू 1 के इक्वल, आप y के इक्वल माने हैं, ये y 1 के इक्वल आ जाएगा, y तो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्यूब कर देंगे भाई, क्यूब कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी 1, इसका मतलब अब x की वैल्यू हमारा पहला आ गया 1। तो 1 तो दिख रहा है भाई, 1 तो सब में है, अभी तो टिक लगा नहीं सकते, वही तो टिक लगा नहीं सकते। एंड अगला देख लीजिए, अगला x की पावर 1/3 इज इक्वल टू -2 है, जब इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा, -8 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1 और -8। तो स्टूडेंट्स आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट मींस दैट 1 and -1 is the roots of this equation स्टूडेंट्स, यही इसके रूट्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक भैया, आपके ऑप्शन कितने आए हैं, आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1 by 1 ऐसे लगाते रहिए। ठीक है, 1 by 1 ऐसे लगाते रहिए स्टूडेंट्स। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसमें देखिए, वन रूट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, इसका एक रूट जो है वो रेसिप्रोकल है ऑफ द अदर के। तो ये क्वेश्चन तो सबसे आसान है भाई, एक रूट अल्फा है, दूसरा मान लो 1/अल्फा, एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट मान लीजिए 1/अल्फा। ठीक है, अगर अल्फा और 1/अल्फा एक दूसरे का अल्फा है तो इसका प्रोडक्ट निकाल लो भाई, अल्फा बीटा। प्रोडक्ट हम जानते हैं अल्फा इंटू 1/अल्फा की वैल्यू होती है -b/a के, -b/a की होती है, अल्फा अल्फा कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1, और b की वैल्यू कितनी है सॉरी सी/ए, यार ये यार क्या बताऊँ, सी/ए होता है तो सम का होता है सी/ए, तो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है आपका क्या के है, और ए की वैल्यू कितनी है 5 है। दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू द 5 स्टूडेंट्स। यस,
तो भाई प्रैक्टिस रहेगा, डायरेक्ट बता सकते हैं। यहाँ रेसिप्रोकल की बात कर रहा था, ये सीधे हम लिख सकते थे भाई ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो k = 5 आ जाएगा, k = 5। क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन समझे रहेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट टिक लगाएंगे बिना मतलब सॉल्व की, एक भी लाइन नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आएगा, आप सीधे जा डायरेक्ट इसका आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू कॉन्सेप्ट बेस पे तुरंत आप टिक लगा के चले आएंगे, ठीक है, तुरंत टिक लगा के चले आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। यस, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसमें बताओ भैया, इसमें बताइए, ठीक है। देखिए, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, इस इक्वेशन का रूट्स दिया है। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स दिए गए हैं अल्फा एंड बीटा, इसके रूट्स जो है वो क्या है? अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है। तो कह रहा है यहाँ पर देन द वन रूट्स ऑफ दिस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ये देखिए एकदम रेसिप्रोकल हो गया भैया, जहां पर ए था वहां पर सी बैठ गया, जहां पर ए था वहां सी बैठ गया, जहां सी था वहां ए आके बैठ गया। तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया ना भाई, जैसे इसके पहले किए थे भाई, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया भाई। अल्फा 1 अल्फा हो गया, बीटा 1 बीटा हो गया। स्टूडेंट्स कीप इट माइंड स्टूडेंट्स, अल्फा 1 अल्फा, बीटा 1 अल्फा 1 बीटा, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको यदि हमें सॉल्व करना है ऐसे केस में हम रिप्लेस कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 1/x में। दिस इज द ट्रिक टू फाइंड द नेक्स्ट इक्वेशन इफ द वन रूट्स इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। यस, तो हमारा ये ट्रिक बन जाएगा, एक दूसरे में रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो एक दूसरे में रेसिप्रोकल करके देख लीजिए, इसी में रेसिप्रोकल कर लीजिए, ठीक है भैया, इसी में आप रेसिप्रोकल करके देख लीजिए। चलिए इसी में पुट करिए, जब इसमें हम पुट करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा? अल्फा इंटू 1/x स्क्वायर प्लस बीटा इंटू 1/x प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करिए, ठीक। एक्स स्क्वायर आप ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा है क्या? अच्छा नहीं, ए है ये, जैसे अल्फा लग रहा था, ये ए है भैया, ए है, ये ए है, ए ऐसे बना था जैसे लग रहा था अल्फा, तो ये ए है, ए है, ठीक है। तो यहाँ ए मिलेगा भाई, ए मिलेगा, ए प्लस बी एक्स और प्लस सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, क्वाड्रेटिक में सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए। तो देखिए मिला, मिला भैया, एकदम मिला, वही देखिए एकदम सेम वही मिला, ठीक है, एकदम सेम देखिए वही मिल गया जो यहाँ दिया था, ठीक है, जो यहाँ दिया था सेम वही मिल गया, वही मिला स्टूडेंट्स, एकदम सेम वही मिला। तो सो स्टूडेंट्स इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये ट्रिक है। किसी भी क्वेश्चन का एक दूसरे का रेसिप्रोकल की बात करें, अगर ये रेसिप्रोकल में ए सी में रिप्लेस हो रहा है, बी अपनी जगह पर है, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं जो मिडिल टर्म मेरी अपनी जगह पर है और ए सी में कन्वर्ट हो रहा है, सी ए में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक ट्रिक है, आप एक्स की जगह पर क्या रख देंगे? 1/x रख करके उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या अदरवाइज डायरेक्ट टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन काफी छोटा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाँ, इसमें ऑप्शन हमारा आ गया ये सी वाला, एक दूसरे के रेसिप्रोकल का कंडीशन बन रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है भाई, इस केस में एक दूसरे का क्या होगा? रेसिप्रोकल। अल्फा 1/अल्फा के लिए होगा और बीटा 1/बीटा के लिए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, तो इसके रूट्स क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है? चलिए देखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है भाई। चलिए आप लोग भी लगाइए, बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए भाई, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू है, यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 8, कितना आ गया? 1 आ गया भाई। 1 क्या है? डिस्क्रिमिनेंट 1 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है भाई, 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है, नेचर तो इसका आपको रियल दिख ही रहा है भाई, नेचर तो रियल दिख ही रहा है, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 जो है वो d ग्रेटर देन 0 आ रहा भाई, d ग्रेटर देन 0 आ रहा। अगर d ग्रेटर देन 0 हो रहा है, यू नो स्टूडेंट्स, रियल की कंडीशन आप बताते ही हैं, रियल की कंडीशन तो आप बताते ही हैं, बट इसमें देखिए कहीं रियल का नाम नहीं है, इमेजिनरी वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सर नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही आएगा, जल्दी बताइए। देखिए इसको एक चीज को ध्यान रखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा परफेक्ट स्क्वायर आए तो, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा परफेक्ट स्क्वायर आए तो उस इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं वो रेशनल होते हैं स्टूडेंट्स, कीप इट माइंड स्टूडेंट्स। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कब होगा? जब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तब, जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा स्टूडेंट्स, एस स्टूडेंट्स।
तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लगाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट लगाइए, देखिए क्या आ रहा है मिस्टर। ठीक है भैया, चलिए बताइए। बताइए, इसको तो आप बता लेंगे भाई, इसको तो बता लेंगे ना, इजी वे है, इजी है, इसको तो बता लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन दिया है भाई, इक्वेशन 3 रूट्स दिया है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा दिया है, तो आप इसमें डायरेक्ट निकाल लीजिए भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए आएगा 3/2, और दो दो रूट्स का निकाल लीजिए, जैसे अभी एकदम स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताए थे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, दो दो के सम का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस बी बाई ए, सी बाई ए होता है भाई, पहला माइनस बी बाई ए, दूसरा सी बाई ए का मतलब 6/2, तो आ जाएगा 3। और अगला क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, अगला होता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा माइनस का डी बाई ए, तो माइनस का डी बाई ए तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ इसको फाइंड आउट कर सकते हो भाई। ये आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, ये आ गया दो दो का, ठीक है, यहाँ पर तीनों का प्रोडक्ट आ गया। इन तीनों के हेल्प से अब हम यहाँ चलते हैं। ठीक, अभी क्वेश्चन यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला आपको पता होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लगा दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू दी आपका बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू दी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये है फार्मूला, ये आइडेंटिटी है, सेम आइडेंटिटी है। ठीक है, सेम आइडेंटिटी है, यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 3/2, तो आ जाएगा 9/4, 9/4 माइनस 2 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो कितना आ जाएगा 6, तो हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, 3 6। ठीक है, तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 24, और 24 माइनस 9 आ जाएगा -15, तो कुल मिला के आएगा -15/4 स्टूडेंट्स, माइनस का 15/4। ठीक है, आपका भी आया होगा भाई, आपका भी यही ऑप्शन आया होगा स्टूडेंट्स, बताइए स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए आपका ऑप्शन क्या आया है, जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं, -15/4 आया होगा। ठीक है, -15/4 का मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसको लगाइए, इफ बोथ रूट्स आपके, ठीक है, ये के देखिए दो इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन आपका ये है, दिख रहा है, यस स्टूडेंट्स, देखिए एक रूट्स ये है, एक रूट्स ये, एक सॉरी एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको सेट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक में इंटर्म ऑफ एक्स 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 के टर्म है, तो आपका एक्स स्क्वायर देखिए दो जगह पर दिया, यहाँ भी दिया यहाँ भी दिया, पहले इसको हमें सेट करना पड़ेगा भाई, पहले इसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, चलो इसको पहले बनाइए, क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा 6k भाई, 6k + 2, 6k + 2 ब्रैकेट के बाहर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर भाई। अब तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, अब तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, अब तक तो मिक्स दिया था, तो इसके लिए हमको चेक करके बनाना पड़ेगा पहले। तो ये हो गया, अगला क्या होगा, आर एक्स होगा, और अगला होगा -1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा हो गया पहला, ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, ये पहला हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे वाले को भी ऐसे चेक कर लेते हैं, दूसरे वाले को भी ऐसे बना लेते हैं, इसको बनाते हैं। जब इसको बनाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो आएगा 6 2 12, तो यहाँ आएगा 12 के, आएगा 12 के, और प्लस पी सॉरी +4 और ब्रैकेट के बाहर आएगा एक्स स्क्वायर, अगला क्या आएगा पी एक्स आएगा, अगला पी एक्स आएगा -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया दूसरा, ये आ गया हमारा दूसरा वाला। दूसरे वाले को भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों बना लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है बोथ रूट्स आर कॉमन, अगर दोनों के रूट्स कॉमन है, अगर दोनों के रूट्स कॉमन है तो हम यहाँ पर इसको इसकी वैल्यू निकाल लेंगे भाई, दोनों के रूट्स कॉमन है, इसको कॉमन रूट्स, तो हम यहाँ से लिखेंगे इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, both roots are common, then in next step 12k + 4/,
6k+2, ठीक है। ये a1/a2 इज इक्वल टू दी ये b1/b2, ठीक है। यहाँ लगा देंगे, ये r आ जाएगा, ठीक है, r आ जाएगा इज इक्वल टू दी 2/1 हो जाएगा, ठीक है भैया। 2/1 आ जाएगा, स्टूडेंट्स 2/1 हो जाएगा। कितना है भैया आपका? आपका कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, कॉमन रूट से है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से लगा सकते हैं। अल्फा स्क्वायर बाई इक्वल टू बीटा, अल्फा स्क्वायर बाई, फिर अगला अल्फा बाई, फिर अगला कांस्टेंट बाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 रूल आप पढ़े ना। हमें इस नहीं निकालना, हमको इस चीज को नहीं निकालना, हमें रूट्स से कोई मतलब नहीं भी, रूट से कोई मतलब नहीं हमको। अगर कॉमन के केस में 2 इक्वेशन ऐसा भी, ये ट्रिक है, कॉमन के केस में अगर 2 इक्वेशन है तो बाई ट्रिक से हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे इसके कोफिशिएंट को इसके, इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट को इक्वल करके कंपेयर कर लेंगे। भाई हमको 2r - p की वैल्यू निकालना है तो हम बहुत लेंदी तो करेंगे नहीं भाई, इसी को कंपेयर कर लेंगे लास्ट 2 को, ठीक है। जब लास्ट 2 को हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? इसको टेकिंग लास्ट टू टर्म, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2r इज इक्वल टू दी p, 2r इज इक्वल टू दी p, यही बात हमसे पूछ रखा था। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं भाई इसको 2r - p इज इक्वल टू दी 0। तो 2r - p इज इक्वल टू दी 0। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, इस रिलेशन में, इस रिलेशन को निकालने को आए तो हमारा यही कंडीशन लगा करके हम क्वेश्चन को अलजेब्रा में सॉल्व कर सकते हैं भैया। तो आ जाएगा 2r - p इज इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन बी आपका सही होगा भैया। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ सर, आपका क्या है अभी? ठीक है, एकदम क्वेश्चन भैया एकदम टॉप लेवल का है क्वेश्चन, एकदम सब टॉप लेवल के चल रहे हैं भाई, क्वेश्चन सब टॉप लेवल के चल रहे हैं स्टूडेंट्स। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको बताइए, इफ x इज रियल देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के कई तरीका है भाई, मैक्सिमम वैल्यू निकालने का कई तरीका है। तो सबसे आसान तरीका यहाँ देखिए, x इज रियल तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी? हाँ भाई कितना आया बताइए, कितना आया? तो देखिए इसको सबसे आसान भैया, सबसे आसान तरीका मैं डिफरेंशिएशन को समझ रहा हूँ भाई, सबसे आसान तरीका डिफरेंशिएशन है। कोई भी क्वेश्चन है, क्यूबिक आए, क्वाड्रेटिक आए, कुछ भी आए, आप तुरंत इसका डिफरेंशिएशन कर लो, फिर डिफरेंशिएशन कर लो। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका 0 होगा, +4 होगा, -8x होगा, इज इक्वल टू 0। भाई क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, 0 की इक्वल कर देंगे। यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1/2। भाई x की वैल्यू आप सॉल्व करोगे कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू सीधे इसी में रख देना भाई, x की वैल्यू सीधे इसी में रख देना है, ठीक है। इसकी वैल्यू मिल जाएगी f½ 1/2, f½ 1/2 फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी 5 प्लस, यहाँ 1/2 रखेंगे तो मिलेगा 2, और यहाँ जब 1/2 रखेंगे 4/1/4 आ जाएगा 1, तो ये कुल मिलाकर के आ जाएगा 6। तो इसका मतलब वी मैक्स इसका कितना आ जाएगा भैया? वी मैक्स जो आएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा? 6 के इक्वल आएगा मिस्टर, ठीक है। क्योंकि देखिए सेकंड डेरिवेटिव करेंगे भाई, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा? -8 के आएगा, ठीक है, -8 के आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब -1 निगेटिव वैल्यू है भाई, सेकंड डेरिवेटिव में -8 आएगा, >0। तो आप क्या पढ़े हो भाई, क्या पढ़े हो? अगर >0 है इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा भाई, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू अगर मिलेगा भाई वी मैक्स मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा तो वैल्यू क्या है आपका? वो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू पर रख के डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। फिर बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, बस सीधे कॉन्सेप्ट पे आकर के क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो 6 आ जाएगा। तो ये हाँ, इसको आप जानते भी रहिए, तो ये थोड़ा आप जानते भी रहिए। एफ डबल डेरिवेटिव क्या है? 0 से छोटी है तो क्या मिलता है? मैक्सिमम मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। और अगर डबल डेरिवेटिव f' लेस देन ग्रेटर देन 0 होता है तो इसमें क्या होता है? मिनिमम होता है भाई, मिनिमम होता है, ठीक है, मिनिमम होता है। तो चलिए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऑप्शन बी करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। चलिए इसको बताइए भैया, x इज रियल देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। भाई इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी, इसका हम थोड़ी डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जमाना बीत जाएगा भाई। इसका डेरिवेटिव करके क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे तो काफी बड़ा होगा, फिर वैल्यू ला के पुट करेंगे तब निकलेगा। इसको हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इसकी लिमिट में क्या वैल्यू आ रही है, इसको y के इक्वल सपोज कर लेते हैं, ठीक है, इसको y के इक्वल सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा? लेट y इज इक्वल टू दी 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 बाई 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 9xy प्लस 7y, ठीक है, इज इक्वल टू दी 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17, ये ठीक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए इन टर्म ऑफ x। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा 3y, यहाँ भी है, यहाँ मिलेगा -3 इधर लाएंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है इन टर्म ऑफ x, ठीक है, ये बन गया।
अब अगला देखिए, अगला यहाँ पर देखिए 9xy है, 9xy यहाँ 9 है, इसको लिखेंगे 9y माइनस 9 ब्रैकेट के बाहर x, ब्रैकेट के बाहर x। ठीक है, किसको किसको इकट्ठा कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। एक क्वेश्चन समझे रहेंगे तो एग्जाम में जल्दी करेंगे। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट बेस पे अच्छे से समझ लीजिए। यह है, अगला कितना होगा, अगला कितना होगा, अगला लास्ट में हमारा कांस्टेंट वाला टर्म बचेगा भाई। कांस्टेंट वाला टर्म क्या है, 7y है, 7y ये है प्लस में, प्लस 7y माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देखिए एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसमें हमें क्या पूछ रहा है, रियल वैल्यू के लिए पूछ रहा है। अगर एक्स रियल वैल्यू रखता है, अगर एक्स रियल वैल्यू रखता है तो क्या लगाएंगे कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। भाई ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के केस में इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर कितना है 9y माइनस 9 का होल स्क्वायर और माइनस 4a, ए कितना है 3y माइनस 3, ए सी कितना है 7y माइनस 17, 7y माइनस का 17। ठीक भैया, ये 7y माइनस 17 और क्या है इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए भाई, सॉल्व करिए। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये 9 है तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा 9 का स्क्वायर बाहर कर लीजिए, 81 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा आराम से सॉल्व करिए, देखिए 1 बाई 1 स्टेप, थोड़ा ट्रिक से 81 y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए, तभी कॉमन आपको तुरंत मिल जाएगा। 3 कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 12 और यहाँ आएगा y माइनस 1। देखिए मैं ऐसा कर रहा हूँ y माइनस 1 अभी आपका कॉमन आ जाएगा और क्वेश्चन सीधे सॉल्व हो जाएगा। 7y माइनस 17, 7y माइनस 17 ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पर हमारा एक वैल्यू आ गया y माइनस 1, y माइनस 1 आ गया, 81 y माइनस 1, 81 माइनस y माइनस 1 ये आ गया, और माइनस में आ गया 12 और ब्रैकेट में क्या है 7y माइनस 17। ठीक है, ये हो गया ग्रेटर देन 0। ठीक भैया, तो यहाँ से एक वैल्यू देखिए हमारा मिल गया, y इज इक्वल टू दी क्या मिल गया 1, y इज इक्वल टू दी 1 मिल गया, y इज इक्वल टू दी 1 मिल गया। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा था। अब मैक्सिमम वैल्यू भाई बिना दोनों को निकाले कैसे पता चलेगा, दोनों को तो निकालना पड़ेगा। एक वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अब ऐसे आप सेकंड निकाल के देखिए, सेकंड वाला निकाल के देखिए कितना आ रहा है। सेकंड हमारा है 81 y माइनस 1 और माइनस 12 7y माइनस 17 इज इक्वल टू दी 0। ठीक, ग्रेटर देन 0। चलिए लगाइए भैया, इसको लगाइए, देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, इसको लगाइए, देखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा भैया, कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है। ठीक है, लगा के देखिए भाई, जल्दी लगा के देखिए कितना आ रहा है भाई। ठीक है, लगा के देखिए कितना आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 81y माइनस 81 और माइनस 84y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 आएगा, 204y ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है तो आ जाएगा माइनस का 3y, भाई माइनस का 3y, ये क्या आ गया, ये आ गया, और दूसरा कितना आ गया, दूसरा आ गया आपका, ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस में प्लस में 123, भाई 123। ठीक है, ग्रेटर देन 0, भाई ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब हमारा टोटल ओवरऑल जो आया है, भाई यहाँ डायरेक्ट हम 0 नहीं कर सकते क्योंकि इक्वलिटी है, ग्रेटर देन है। तो कुल मिला करके यहाँ आ गया आपका पहला फैक्टर, एक ब्रैकेट में आ गया y माइनस 1, और जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कॉमन ले लीजिए, आएगा y माइनस 100, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 41, और इनइक्वालिटी हमारी रिवर्स हो जाएगी। भाई माइनस है ना, ये देखिए माइनस है ना, इनइक्वालिटी यहाँ ग्रेटर में है, इनइक्वालिटी ग्रेटर में है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 है, ये माइनस 3y है, माइनस जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 0 में इलिमिनेट हो जाएगा, बट माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी हमारी रिवर्स हो जाएगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू जो हमारा आ गया वो क्या आ गया, 1 लेस आर देन लेस आर y लेस आर इक्वल 41, लेस आर इक्वल 41। ठीक भैया, तो अब आप इसमें बता दीजिए, इसमें बता दीजिए कौन सी वैल्यू होगी भाई, इसमें आपको बताना पड़ेगा भाई कौन सी वैल्यू होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यस। तो यहाँ पर देखिए x रियल कह रहा है, रियल में दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकता है, भाई रियल में इक्वल भी हो सकता है, तो ऐसे केस में हम क्या लगाएंगे, इसलिए हमने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है, स्टार्टिंग में ही बताया था, ग्रेटर आर इक्वल लगाते चलेंगे भाई, ग्रेटर आर इक्वल लगाते चलेंगे भाई, क्रिटिकल वैल्यू पर इसमें एग्जिस्ट करेगा, क्रिटिकल वैल्यू इसमें तो एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट्स, क्रिटिकल वैल्यू तो इसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है,
तो ये ग्रेटर आर इक्वल ग्रेटर आर इक्वल ग्रेटर आर इक्वल लेस आर इक्वल तो लेस आर इक्वल लेस आर इक्वल यस यस। तो इसमें वी मिनिमम कितना है भाई, मिनिमम पूछ लेगा तो लिखेंगे वी मिनिमम। भाई मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी होगी, कहोगे सर मिनिमम वैल्यू 1 होगी। और वी मैक्स कितना होगा भाई, वी मैक्स अगर आपको निकालना है तो वी मैक्स कितना होगा 41 होगा। इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 41 होगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है भाई, देखिए कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा ना तो हम इसको स्पीड से भी करेंगे। आप एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ गया तो स्पीड से करेंगे भाई। इतने बड़े डिजिट जो दिए गए हैं वो छोटे छोटे डिजिट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, छोटे डिजिट क्वेश्चन है तो आप इसको डायरेक्ट थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा शॉर्ट आउट करेंगे, वन बाय वन एक एक लाइन बीच बीच में जो है शॉर्ट आउट कर देंगे। जब शॉर्ट आउट कर देंगे आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आएगा, इजी वे में आएगा। बट स्टेप टू स्टेप समझा दिए हैं, स्टेप टू स्टेप समझा दिए हैं जिससे क्लियर हो जाए भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हर जगह पे। ठीक है, तो ये आ गया मिनिमम मैक्सिमम। अब तो मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन का मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखिए, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट क्या है अल्फा बीटा है, इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो चलिए कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू दी 0। इसके रूट्स क्या है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, ये अल्फा है ये बीटा है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दी निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दी आएगा माइनस बी बाई ए, तो मतलब आएगा ए, अल्फा बीटा आएगा सी बाई ए और सी की जगह पर क्या है बी है। तो ये अल्फा प्लस बीटा आ गया और नीचे क्या आ गया अल्फा बीटा आ गया, ये दोनों चीज हमारा निकल गया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये वैल्यू पूछ रहा है भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर, तो आएगा ए स्क्वायर माइनस 2b, ए स्क्वायर माइनस 2b बाई बी। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं मिल रहा होगा भाई, ऑप्शन कहीं ना कहीं मिल होगा, कहाँ मिल रहा है भाई देखिए ए स्क्वायर माइनस 2b बाई, हाँ ये बी ए स्क्वायर है ना भाई, ए स्क्वायर है ये होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2b बाई बी स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए हमारा सही है भाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट स्टूडेंट्स, यस ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा भैया। भाई देखिए यहाँ तो हमने डायरेक्ट यहाँ तो निकाला ना, इसकी वैल्यू अलग अलग निकाला ना, अलग अलग मत निकालिए आप, डायरेक्ट दिमाग में सेट कर लीजिए, आप डायरेक्ट यही वैल्यू रख दीजिए फार्मूला। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बस फटाफट वैल्यू देख के रख दीजिए तो आपका क्वेश्चन जल्दी लग जाएगा भाई, इजी वे में जल्दी लगेगा। ठीक है, इजी वे में जल्दी लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इसको देखिए, चलिए इसको अभी देखिए स्पीड से लगा देता हूँ। तो यहाँ कितना है, ये आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पूछ रहा है तो ठीक है सीधे निकाल लो भाई, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी आपने लगाया तो ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए तो ये कितना आएगा 16 बाई आ जाएगा 9 माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा 2, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा भाई, आ जाएगा ये माइनस में माइनस से हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 36 और 36 प्लस 16 कितना आ जाएगा 52 बाई 9, 52 बाई 9। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, आपका कौन ऑप्शन आ रहा है, आपका भी कोई ऑप्शन आया होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई आप भी क्वेश्चन साथ में लगाते चलिए, क्वेश्चन साथ में आप भी लगाते चलिए, अपना आंसर इस आंसर से वेरीफाई करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन आपका भी आ रहा है। ठीक है, देखिए इसको मैंने बहुत स्टार्ट किया, बहुत इजी वे में कर लिया भाई, इसको अल्फा प्लस बीटा नहीं निकाला, अल्फा बीटा नहीं निकाला, कंडीशन नहीं बनाया, फार्मूला में डायरेक्ट हमने सेट करके रख दिया। क्वेश्चंस को ऐसे भी लगा सकते हैं, बट भैया प्रैक्टिस होना चाहिए ना, प्रैक्टिस होना चाहिए, सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए स्टेप टू स्टेप अच्छे से आप देखिए। ठीक है, अच्छे से देखिए तो क्वेश्चन इजी वे में एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, हर स्टेप अगर क्लियर रहेगा तो एग्जाम में कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसमें बताइए भाई, इसमें बताइए, ये देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है, एकदम गजब का क्वेश्चन है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज द इक्वेशन ऑफ हुज रूट्स, इसके रूट्स यही दिए गए हैं भाई, इसके रूट्स यही दिए गए हैं। ठीक है, इसके रूट्स यही दिए गए हैं। अच्छा एक चीज बताओ भैया, अभी अभी जस्ट मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बताया था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में अगर मैं बताया था तो आप बताओ अब यहाँ पे, अब यहाँ पर आप बताइए इसके रूट्स क्या होंगे मिस्टर, इसके रूट्स क्या होंगे बताइए, सीधा चार्ज इसे जब लगाएंगे तो इसके रूट्स क्या मिलेंगे बताइए, बताइए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रूट्स क्या मिलेंगे सीधा चार्ज से। मैंने अभी जस्ट इसके पहले स्टार्टिंग में बहुत बड़ा इसलिए क्वेश्चन को डिटेल में समझाया, अब यहाँ पर डिटेल नहीं बताना मुझे, डायरेक्ट शॉर्ट आउट करके बस तुरंत चल जाना है आगे।
ठीक है, अभी देखिए इसको सॉल्व किया था, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आया था, तो इसका मैंने सॉल्व किया था तो आया था ओमेगा, और इसको सॉल्व किया था तो ओमेगा स्क्वायर। यस यस क्लियर है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इसको हम मान लेते हैं अल्फा है, इसको हम मान लेते हैं अल्फा है, ठीक है, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है। अब पहले वाले को मान लेते हैं अल्फा पावर, ये कह रहा है ना इक्वेशन हुज रूट्स, इसकी इक्वेशन के ही रूट्स हैं, अगर यही रूट्स हैं तो इसको हम लिख लेंगे अल्फा की पावर 19, अल्फा की पावर 19, और इसको हम लिख लेंगे भाई अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7, भाई बीटा की पावर 7 कर लेंगे, ये इसके रूट्स हैं। अगर ये इसके रूट्स हैं तो बस इसी के बेस पर हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7, ठीक है, ये इसके रूट्स हैं। तो चलिए अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही आएगा भाई, ऑप्शन मिलाइए। अब तो सीधे बता देंगे ना भैया, अब तो आप सीधे इसका आंसर बता सकते हैं, बस सेम बिल्कुल वही आएगा भाई, सेम वही आएगा, ठीक है, सेम वही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ही आएगा, ठीक है, देख लीजिए चाहे लगा करके आप देख भी लीजिए भाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ये रूट्स दिया गया है, अल्फा पावर 19 प्लस बीटा पावर 7 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा की पावर 19 और बीटा पावर 7 इज इक्वल टू 0, ये दिया है, तो यहाँ कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पर क्या रखेंगे आप, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस यहाँ आएगा ओमेगा स्क्वायर, तो आएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे भाई, इसका वैल्यू क्या होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 होता है, क्योंकि आप जानते हो यूनिट यस, आप जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 की इक्वल होती है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, -1 की इक्वल हो जाएगी, ठीक है, -1 की इक्वल हो जाएगी। और ओमेगा क्यूब स्टूडेंट्स, ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है भाई, ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, यस, तो अगर ओमेगा क्यूब 1 होता है तो यहाँ हम वैल्यू रख लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन इज एज इट इज, इक्वेशन हमारा एज इट इज वही रहेगा, तो इक्वेशन हमारा एज इट इज वही रहेगा, ठीक भैया, ठीक है, इक्वेशन हमारा एज इट इज वही रहेगा, ठीक भैया, ये ठीक है, समझ गए भैया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, यस, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, इसका रियल सोल्यूशन क्या होगा भाई, इसका रियल सोल्यूशन क्या होगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं भाई, क्वाड्रेटिक है, इसका फैक्टर कर लीजिए, मॉड एक्स स्क्वायर, नंबर ऑफ नंबर ऑफ रियल, कितने रियल सोल्यूशन होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कितने रियल सोल्यूशन होंगे, ये पूछ रखा है, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा भाई, मॉडुलस लगा है, मॉड लगा है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 3 मॉड एक्स और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करिए, इसको हम लिख सकते हैं मॉड एक्स स्क्वायर, मॉड में 2x माइनस मॉड एक्स और प्लस का 2, भाई स्प्लिट कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में आ जाएगा आपका मॉड x माइनस 1 आ जाएगा भाई, मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक भैया, ये आएगा भाई, फैक्टर करेंगे तो ही आएगा ना, स्प्लिट करेंगे तो फर्स्ट बिकम 0 भाई, फर्स्ट फैक्टर बिकम 0, फर्स्ट फैक्टर को 0 की इक्वल करेंगे, फर्स्ट बिकम 0, देन फर्स्ट बिकम 0, जब फर्स्ट बिकम 0 करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए मॉड x इज इक्वल टू 2, 0 की इक्वल करेंगे भाई, अब यहाँ देखिए मॉड है, तो मॉड है तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या मिलेगी, प्लस माइनस 2 मिलेगी भाई, प्लस 2 का भी मॉड 2 होता है, माइनस 2 का भी मॉड 2 होता है, इसका मतलब यहाँ x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ अगर x इक्वल टू आप निकालेंगे ना, x इक्वल टू क्या हो सकता है, एक +2 हो सकता है, एक -2 हो सकता है, ठीक भैया, तो ये इसमें कितनी वैल्यू आई है, 2 रियल वैल्यू आई भाई, इसमें 2 रियल वैल्यू आई है। अच्छा अगले वाले में देखिए कितनी रियल वैल्यू आएंगी, अगले वाले में x माइनस 1 मॉड x इक्वल टू 1, तो यहाँ x इज इक्वल टू यहाँ पर भी 2 वैल्यू आएगी भाई, यहाँ पर भी 2 वैल्यू आएगी, एक +1 आएगी, एक -1, +1 दोनों के लिए पॉसिबल है ना भाई, +1 पर भी मॉड की वैल्यू 1 आएगा, माइनस पर भी मॉड 1 की वैल्यू +1 होगा, तो यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी, दो इसके हो गए, दो इसके हो गए, तो इसका मतलब कुल मिला के कितने सोल्यूशन हो गए, कितने रियल सोल्यूशन हो गए भैया, 4 रियल सोल्यूशन हो गया भाई, 4 रियल सोल्यूशन हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव आया होता है, यहाँ वैल्यू नेगेटिव आए तो प्लस में आता, अगली साइड नेगेटिव भेज देते तो उसका कोई रियल, भाई मॉडुलस तो ऑलवेज पॉजिटिव में होगा ना, मॉडुलस की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव में होगा, तो यहाँ पर क्या अगर नेगेटिव में मान लेते हैं, ऐसा कोई आ गया, मॉड x इज इक्वल टू दी -2, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में सॉल्व करें ये चीज हमको मिल रहा है, तो अगर ये चीज मिल रहा है तो क्या x की कोई वैल्यू ऐसी पॉसिबल होगी भाई, कोई x की वैल्यू ऐसी पॉसिबल होगी, आप बताइए भाई, कोई x ऐसा होगा जिसका मॉड निकालने पर -2 आए, नो स्टूडेंट्स, नॉट पॉसिबल ही नहीं होगा भाई, संभव ही नहीं होगा,
ठीक है, इसका मतलब नो रियल सोल्यूशन, नो रियल वैल्यू, तो इसमें क्या होगा, नो रियल वैल्यू होगा भाई, नो रियल वैल्यू होगा, इसमें कोई रियल वैल्यू नहीं होगा, बट इसमें रियल वैल्यू कितनी होगी, 4 रियल वैल्यू होंगे, 4 रियल सोल्यूशन होंगे, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये तो देखो आप डायरेक्ट टिक लगा दो भाई, इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं। एक रूट इसका दिया है अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 दिया है, तो इसका अगला रूट्स क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट होता है, यू नो स्टूडेंट्स। यस, इसका अगला रूट्स क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट होता है, पहले का कॉन्जुगेट होता है दूसरा रूट्स स्टूडेंट्स, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका क्या आ रहा है भाई, आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट्स। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको बताइए भाई, इसको बताइए आप लोग। ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, रियल है, अगर रियल है तो रियल का कंडीशन से लगा के देखिए। रियल के केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यहाँ लगा दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ कैपिटल भी कर दो भाई क्योंकि स्मॉल में दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो यहाँ आएगा 1 माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4ab लेस देन 1, 4ab लेस देन 1 या ab लेस देन, ठीक, एक कंडीशन हमारा बन गया भाई। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कंडीशन बना के छोड़ देते हैं। दूसरा देखिए, ये जो दूसरा वाला दिया है इसको देख लेते हैं, तो यहाँ फिर वही कंडीशन लगाएंगे इक्वेशन। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, ये तो रियल के लिए हो गया भाई, इसमें रियल बोला था ना, इसमें क्या बोला था, इसमें क्या कह रहा है, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। ठीक है, चलो ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स क्या पूछ रहा है, तो हम यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं भाई, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ निकाल के चेक करना पड़ेगा, वहाँ रियल का हमने कंडीशन लगा दिया, लेकिन यहाँ कंडीशन नहीं लगा सकते, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैपिटल में, तो बी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, जब बी की वैल्यू रखेंगे तो आएगा 16ab माइनस 4ac, आएगा केवल 4। ठीक है, तो यहाँ आप 4 कॉमन ले लीजिए, तो कितना आएगा 4ab माइनस 1 आएगा। अब देखिए ये वैल्यू तो आपकी क्या है, 0 से छोटी है भाई, ये क्वांटिटी आपकी 0 से छोटी है भाई, ये क्वांटिटी तो आपकी 0 से छोटी है, ये क्वेश्चन कह रहा है ना, ये 4ab लेस देन 0, 4ab लेस देन 1 कर रहा है, क्वांटिटी 0 से 1 से छोटी है। ठीक है, तो अगर 1 से छोटी होगी तो पूरी वैल्यू क्या आएगी भाई, ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, हमारी पूरी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, ये वैल्यू पूरी निगेटिव आएगी मिस्टर। अगर ये वैल्यू निगेटिव आएगी तो डी हमारा क्या आ गया, डी हमारा आ गया निगेटिव क्वांटिटी आ गया भाई, डी हमारा निगेटिव आ गया। अगर डी हमारा निगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज निगेटिव, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव में आ गया, 0 से छोटा हो गया, तो 0 से छोटा हो गया, अगर 0 से छोटा हो गया तो हम क्या करेंगे मिस्टर, बता देंगे इमेजिनरी रूट्स है भाई इसका, इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, मतलब ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक भैया, क्या आया है आपका भी, क्या आया है, मिलाइए अपना आंसर, इमेजिनरी रूट्स स्टूडेंट्स, इमेजिनरी रूट्स। यस, ठीक भैया, इमेजिनरी रूट्स आया होगा। यस, तो ये आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं या यहाँ से रख सकते हैं, 4ab माइनस 1 लेस देन 0 करके भी लगा सकते हैं, तो यहाँ से ये भी लगा सकते हैं भाई, कंडीशन ये भी समझ सकते हैं ना, यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं 4ab माइनस 1 लेस देन 0, अब 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटी पूरी क्वांटिटी है तो ये भी 0 से छोटी होगी भाई, ये भी 0 से छोटी, भाई समझने का कई तरीका है, चाहे जैसे आप समझिए, इसको 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तो माइनस 4 इज आल्सो लेस देन 0, ये भी 0 से छोटा होगा, अगर ये भी 0 से छोटा होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 तो इमेजिनरी रूट्स। यस, ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, इफ वन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, वन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया है आर कॉन्सिडेंट, ठीक है, दोनों रूट्स के इक्वेशन कॉन्सिडेंट कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी क्या होगा। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी निकालिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो वन रूट्स ऑफ दिस एंड दिस आर कॉन्सिडेंट, मान लीजिए वो रूट्स क्या है, अल्फा है भाई, अल्फा है, दोनों रूट्स अल्फा है जो कॉन्सिडेंट कर रहे हैं भाई, जो कॉन्सिडेंट कर रहे हैं तो रूट सेम होंगे भाई, रूट सेम होंगे ना दोनों इक्वेशन के। यस, आप ही बताइए भाई, जो दोनों रूट्स कॉन्सिडेंट कर रहे हैं इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे भाई, रूट्स सेम होंगे, तो ऐसे केस में रूट सेम है तो आप निकाल लीजिए, तो यहाँ अल्फा रख दीजिए, मान लेते हैं सेम रूट्स क्या है, अल्फा है, अगर अल्फा है तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस, तो दोनों को सेटिस्फाइड करा देते हैं, बी अल्फा प्लस का ए इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, इसको भाई सॉल्व करने के कई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, आएगा a माइनस बी विद इन ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस b माइनस ए इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x मतलब अल्फा,
अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, ए माइनस बी इंटू अल्फा इज इक्वल टू दी, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा भाई, ए माइनस बी आ जाएगा इक्वल में, अल्फा इज इक्वल टू दी कितना आ गया 1 आ गया, अल्फा इज इक्वल टू दी कितना आ गया 1 आ गया। अब कंडीशन हमको निकालना है तो इसी में रख दीजिए भाई, पहले वाले में रख दीजिए, अल्फा की वैल्यू 1 कर दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू दी 0। इसका मतलब अल्फा ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया भाई, हमको यही तो निकालना था ना, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, ठीक भैया, ए प्लस बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -1 आ गई। आपका क्या आ रहा है भैया, आपका भी तो कुछ आ रहा होगा भैया, आप भी तो सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप भी तो 1 बाय 1 स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। तो बताइए आपका आंसर कितना आया है, जल्दी बताइए, आपका ऑप्शन कौन सा आया है स्टूडेंट्स, यस कॉमन रूट्स के लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी लगा सकते हैं, अल्फा स्क्वायर को इल्यूमिनेट करके ए बी में रिलेशन ला सकते हैं, मेथड और भी है, बट ये मेथड सबसे इजी है कंपटीशन के लिए, ये मेथड सबसे इजी है, आप डायरेक्ट फटाफट सॉल्व करके एक्स की वैल्यू जो आ जाए, अल्फा की वैल्यू आ जाए, अगर हम रख कर कंडीशन बना दीजिए, तो माइनस बी मीन्स सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यस स्टूडेंट्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे भाई, आधे पेज का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, अगर सॉल्व करेंगे तो आधे पेज का क्वेश्चन है, तो इसका फैक्ट है भाई, ये क्वेश्चन तो फैक्ट है, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए। अगर 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे तो काफी लेंदी होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आ गया पहले का। ऐसे दूसरे को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी। ऐसे तीसरे वाले को जब सॉल्व करेंगे, तो जब तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस या ए प्लस सी, कुछ भी लिखिए, इंटू एक्स प्लस सी ए, ये आएगा, ठीक है, साइक्लिक मिलेगा, बी बी सी सी ए साइक्लिक। अब ये आ गया, अब इसको सम करेंगे, इसको सम करके अगर हम इसको निकालें सॉल्व करें तो इसके रियल रूट्स आएंगे, एक्स स्क्वायर कितनी बार है 3 टाइम्स है, तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर। इसको हम सोच रहे हैं ना लगाएं भाई, इसका फैक्ट आप आंसर याद कर लो, ठीक है, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे, ए कितनी बार आएगा 2a, तो थोड़ा सा आप समझ लो, बट थोड़ा सा आप समझ लीजिए, 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है, ये आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर कितना होगा x होगा, प्लस ab प्लस bc प्लस ca, ab प्लस bc प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac से जब लगाएंगे ना भैया, बी स्क्वायर माइनस 4ac कंडीशन से लगाएंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो रियल वैल्यू देगा भाई, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, अगर पॉजिटिव में आएगा इसका डिस्क्रिमिनेंट तो डी ग्रेटर देन 0 आएगा भाई, डी ग्रेटर देन, यहाँ पॉजिटिव आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि पॉजिटिव ऑप्शन भी दिया है, ठीक है, इसको पूरा डिटेल जब आप सॉल्व करेंगे ना भैया, इसको आपको पूरा इसी से सॉल्व करना पड़ेगा भैया, जब इसी को पूरा सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ, इसका रिजल्ट जो सॉल्व करने में आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, रियल बोला था क्या, बोथ आर ऑलवेज बोथ रूट्स आर ऑलवेज। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा एग्जैक्ट, इस पे आएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका फैक्ट हमको याद है, इसका फैक्ट याद है ना भैया, तो आपको भी याद कर लेना पड़ेगा ये, तो ग्रेटर आर इक्वल 0 आएगा भाई, ग्रेटर आर इक्वल 0 आएगा, आप खुद देखिए, आप खुद देख लीजिए भाई, ठीक है, रियल आएगा भाई, इसका रियल आएगा, ठीक है, अगर रियल आ रहा है देखिए, ये तो वैल्यू हमारी क्या होगी, स्क्वायर है भाई, स्क्वायर ए भी 0, ए भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ए भी पॉजिटिव होगा, ए भी पॉजिटिव होगा, तो पूरी क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी आएगी, 0 या 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन 0 होगी, तो ग्रेटर देन 0 में डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ग्रेटर आर इक्वल 0 में क्या मिलेगा, ऑप्शन सी मिलेगा भैया। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को फैक्ट याद कर लीजिए, बवाल खत्म हो जाए भाई, बार बार का बवाल ही खत्म हो जाए भाई, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए x माइनस बी प्लस x माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी, ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए इक्वल 0 तो आप सीधे आप किस पर टिक लगाएंगे, रियल पर टिक लगा के चले आएंगे, रियल पर टिक लगा के चले आएंगे। बट अगर आपको थोड़ा सा समझना है कॉन्सेप्ट बेसिस को, आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो ग्रेटर आर इक्वल 0 मींस रियल वैल्यू देगा, कुल मिला के ये रियल वैल्यू देगा स्टूडेंट्स रियल वैल्यू देगा, ठीक है, आप इसलिए इसको याद कर लीजिए, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। चलिए इसको बताइए, बताओ भैया इसमें क्या आएगा, लिस्ट वैल्यू ऑफ वाई की लिस्ट वैल्यू क्या होगा, देखिए
लीस्ट वैल्यू आप पाई, देखिए ए को मान लीजिए ए, ये पहला वैल्यू ए है, 3 पावर x माइनस 1 है। जब अभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे मान लीजिए ए बी। अच्छा, लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं ए एम जो है वो ग्रेटर आर इक्वल क्या होता है, जी एम के। ए एम ग्रेटर आर इक्वल 0, इसी कंडीशन पर लगा दीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप सीधे ऐसे लगा दीजिए। ए एम क्या होगा, दोनों का सम, दोनों का सम ए प्लस बी बाई 2, तो एक्स माइनस 1 प्लस और कितना 3 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2 ग्रेटर आर इक्वल अंडर रूट जी एम, इसी का जी एम अंडर रूट में, तो 3 पावर एक्स माइनस 1 इंटू 3 पावर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक, इसको सॉल्व करिए भाई, इसको सॉल्व करिए तो ये ग्रेटर आर इक्वल कितना आएगा, ये कट जाएगा तो 3 की पावर माइनस 2 आएगा, 3 की पावर माइनस 2 आएगा भाई, 3 की पावर माइनस 2 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपको मिलेगा 3 इनवर्स, 3 इनवर्स, 3 इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इनवर्स को लिख सकते हैं 1/3, 1/3। ये किसकी वैल्यू आई भाई, ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आपका आया है 3 पावर, देखिए थोड़ा देख लीजिए, 3 पावर एक्स माइनस 1 प्लस 3 पावर माइनस एक्स माइनस 1 होल अपॉन 2, इसकी वैल्यू आई है। तो अब हमें इसकी वैल्यू केवल पूछ रखा था भाई, किसकी वैल्यू पूछ रखा था, जो दिया है केवल उसी की वैल्यू हमको निकालना है। तो इसका मतलब 2 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 2 को इधर भेज देंगे। जब 2 को इधर भेजेंगे 3 पावर एक्स माइनस 1 प्लस 3 पावर माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल कितना आएगा, 2/3 की आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2/3 के इक्वल होगी मिस्टर। 2/3 है कहीं, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा भैया, ऑप्शन सी इज करेक्ट स्टूडेंट्स। इस कंडीशन से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, निकल जाएगा। ठीक भैया, बताइए निकल जाएगा ना, बताइए भैया निकल जाएगा, यस बताइए स्टूडेंट्स, कर लेंगे ना इसे स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 द रियल आर रियल। रियल के लिए देखिए यहाँ रियल का कंडीशन आया है, रियल अगर इक्वल रूट्स होगा तभी ग्रेटर आर इक्वल, तो यहाँ पर हम अपना स्पेशल कंडीशन लगाएंगे भाई, स्पेशल कंडीशन डी ग्रेटर आर इक्वल 0 भाई, डी ग्रेटर आर इक्वल 0, ठीक है, डी ग्रेटर आर इक्वल 0। चलिए बताइए इसमें क्या आएगा, इक्वल है तो रियल भी तो होता है ना भाई, कोई रूट्स अगर इक्वल है तो रियल भी तो होता है ना, अगर दो रूट्स इक्वल आए हैं तो रियल भी होता है। इसमें रियल की बात कर, हो सकता है मे बी बोथ रूट्स आर इक्वल, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इस केस में हम इसको लगा लेते हैं, तो यहाँ क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर आर इक्वल 0, वैल्यू रख दो भाई, वैल्यू रख दीजिए, कितना आएगा 64 माइनस 4, ए कितना है 1, सी है कितना ए स्क्वायर माइनस 6a, ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल 0। चलिए फैक्टर करिए भाई, फैक्टर करिए तो इसको लिख सकते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो सीधे लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा माइनस 6a माइनस, अच्छा एक मिनट, माइनस से भी डिवाइड नहीं करेंगे, नहीं इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, और प्लस में आ जाएगा 16, प्लस में 16 ग्रेटर आर इक्वल 0। तो यहाँ जब आ जाएगा आप सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16 लेस आर इक्वल 0, लेस आर इक्वल 0, तो फैक्टर कर लीजिए, 8 और 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा 8 2 ए माइनस 2 और अगले ब्रैकेट में आएगा ए प्लस 2 और ए माइनस 8 लेस आर इक्वल 0, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, तो इसका देखिए, इसमें आप जब ऐसे बनाएंगे, मान लेते हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं इसे, नंबर लाइन पर एक क्रिटिकल वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी, -2 यहाँ होगा और +8 यहाँ होगा, +8 यहाँ होगा, इसके लेस की वैल्यू है, लेस की वैल्यू है तो इसी में आएगा, इसी में तो वैल्यू आएगी ना, इसी में वैल्यू आएगी, इसका सोल्यूशन इसी के बीच में ही तो होगा ना भैया, इसका सोल्यूशन इसी के बीच में ही तो होगा ना। ठीक है, ये देखिए लेस की बात कर रहा है ना, लेस की बात, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, इसी के बीच में इसकी वैल्यू होगी, अगर इसी के बीच में होगी तो यहाँ इंटरवल आपको मिल जाएगा, इंटरवल मिलेगा -2 लेस आर इक्वल ए लेस आर इक्वल टू कितना मिलेगा 8 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका इंटरवल मिल जाएगा, मतलब ए बिलोंग टू -2 क्लोज इंटरवल टू 8 स्टूडेंट्स। ये इंटरवल में ये देखिए देखिए इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया है, तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा भैया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यस। ठीक है, तो कंडीशन को याद रखना पड़ेगा भैया, कंडीशन को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यस। आपका क्या ऑप्शन आया अभी, आपका ऑप्शन ही आया है स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए ही आया है भैया, यस। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बताइए क्या होगा। इसको तो आप डायरेक्ट बता देंगे, कहेंगे जी सर ये तो हम कर सकते हैं, तो करिए, बताइए भाई क्या आएगा। हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं भाई। हम्म आपके आंसर का वेट कर रहे हैं, चलिए जल्दी लगा के बताइए भाई। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो ना, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 12, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो फिर ये 12 आएगा, तो ये क्या आ गया 0। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर 0 आ गया तो कैसा होगा, रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। रूट्स हमारे क्या होंगे, रेशनल होंगे और इक्वल होंगे भैया, रेशनल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac टू 12 4ac, ठीक है, 0। आपका क्या आया है, आपका भी कुछ आया है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट स्टूडेंट्स, एस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका भी क्या आया है, आपका क्या आया है, आपका भी यही आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स, यस। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें बताइए भाई सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, जल्दी बताइए भाई, इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू द 2x। यस, इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू द 0। ये फार्मूला बन गया किसका, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। एक्स इक्वल टू क्या मिल गया 1 कामा 1, बोथ रूट्स आर इक्वल। फिर दोनों रूट्स हमारे इक्वल है, क्वाड्रेटिक के हैं, तो वन रूट्स दो बोथ रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, नन ऑफ दिस। इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट स्टूडेंट्स, यस, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। फिर वो दोनों रूट्स इक्वल आएंगे ना, ये देखिए दोनों रूट्स इक्वल आएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे भाई 0 आएगा। नेचर वैसे आप निकाल लेंगे, नेचर निकालने से अच्छा है, नेचर निकालने कोई मतलब नहीं है, रूट्स इसका देख लीजिए। सोल्यूशन, सोल्यूशन पूछ रखा ना, सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन इसका सेम आया, तो इसमें ना ये है ना ये ना ये, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ दिस कैन रिटन एज। इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए भैया, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा भाई, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा। देखिए लाग है, लाग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ठीक है, लाग यम प्लस लाग एन क्या जानते हैं, लाग एम एन होता है, इसकी प्रॉपर्टी आपको पता है, ये कितना होगा, लाग एम एन की इक्वल हो जाएगा, जिसका सिंपल बेस लाग ई है, जिसका सिंपल बेस लाग ई है। तो यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर लीजिए, इसको आप क्या लिखेंगे, लाग ई बेस में है एक्स, और क्या आएगा 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस 1, कोई बात नहीं हमने यही लिख दिया, तो वो आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ आएगा एक्स, एक्स प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा, लाग हटाएंगे तो की पावर 0 आएगा, वही लाग हटाएंगे एक पावर 0 आएगा। इसको आप याद कर लीजिए, देखिए आप इसको ध्यान दीजिए, आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी, लाग ए बेस एक्स इज इक्वल टू दी बी अगर है, और लाग आप लाग को आपको हटाना है, बेस में अलग अलग से लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे ए पावर बी इज इक्वल टू दी एक्स, ठीक है, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लाग को अगर हटाना है, अगर लाग को हटाना है, सेम एक्सपोनेंशियल सेम बेस पर ऐसे पावर में लिखना है, तो आपका ये हो जाएगा, और फिर इससे ये हो जाएगा, ठीक है, इससे ये, इससे ये, इसलिए दोनों के क्रम को, ऑर्डर को याद रखिए, ठीक है। लाग हट जाएगा, ये मतलब ये एक्स पे आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है। तो सेम ऐसे यहाँ भी किए हैं, तो ऐसे यहाँ किए हैं, ए की पावर 0 हो जाएगा, ए की पावर 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू दी 1, यहाँ आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1 इज इक्वल टू दी 0। इसमें देखिए कोई ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है भैया, ऑप्शन बी इज करेक्ट स्टूडेंट्स, यस, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक। आपका क्या आ रहा है, आप अपना आंसर मिला भाई, आप अपना आंसर भी मिला लीजिए, देखिए कितना आ रहा है आपका, ठीक है, ऑप्शन आपका भी यही आ रहा होगा, यही आपका भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, 25 देखते हैं। इसमें बताइए भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, भाई इसमें एक्स की वैल्यू पूछ रखा था। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सीधे इसको सॉल्व कर लो, एक्स इक्वल टू एक रिपीट टर्म है, देखिए अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 ऐसे इनफिनिटी तक है, तो जितने इसके बाद के हैं उसको एक्स मान लीजिए, जितने इसके बाद के उसको अंडर एक्स मान लीजिए, सॉरी एक्स मान लीजिए, इसको इसके बाद की इतने टर्म को, इसके बाद एक 6 के बाद जितने भी रिपीटेड टर्म हैं, ये बार बार आता रहेगा भाई, फिनिश खत्म तो होगा नहीं, इसको एक्स मान लीजिए, इसलिए मैंने एक्स मान लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे भाई, इसका फैक्टर करेंगे, एक ब्रैकेट में आएगा आपका एक्स माइनस 3 आएगा, और एक ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस 2 आएगा, एक्स प्लस 2 आएगा, ये आएगा, एक वैल्यू होगी इसकी 0 की इक्वल करेंगे, एक वैल्यू यहाँ 0 की इक्वल करेंगे,
एक वैल्यू आएगी x इक्वल टू 3 और दूसरी वैल्यू आएगी x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, ये दो वैल्यू आएगी। अच्छा, अगर ये दो वैल्यू आ रही है तो आप ये हमको बताइए इसमें से कौन सी वैल्यू होगी? भाई इसका अंडर रूट निकालेंगे, भाई पॉजिटिव नंबर है, भाई अंडर रूट नेवर भी नेगेटिव है, अंडर रूट की जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो नेगेटिव तो आएगा नहीं कभी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू देगा। भाई जब पॉजिटिव वैल्यू देगा तो यहाँ x की वैल्यू हम नेगेटिव ले नहीं सकते। भाई इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद पूरी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव में मिलेगी। भाई x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती। इसका मतलब ये जो सेटिस्फाइड करेगा इसको, वो क्या सेटिस्फाइड करेगा? x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा मिस्टर, ठीक भैया, ऑप्शन सी सही। ठीक, आपका क्या आया है? आपका भी कुछ आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बस, ठीक भैया, चलो इसको आप लगाइएगा, इसको आप लगाइएगा, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, अगले लाइव क्लास पर, ठीक है। बस आज यहीं पर क्लास फिनिश कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सर आंसर इसका यही आएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर आंसर यही आएगा, ठीक है। बस अब आज यहीं पर क्वेश्चन फिनिश कर दे रहे हैं, ठीक है। यहीं पर आपका क्लास हम ओवर कर दे रहे हैं भैया, और बाकी के क्वेश्चंस आप इसके बाद के क्वेश्चंस लगाइए, फिर इसके बाद के क्वेश्चंस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लाइव क्लास पर। तब तक आप लोग इस सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस रिवीजन खुद से करिए, पीवाईक्यू लगाइए, ठीक है। और जो आप बुक लिए हैं, कोई आप स्पेशली कोई इसके लिए जेईई मेंस के लिए कोई बुक लिए हैं, ठीक है, और एनडीए की तैयारी करने वाले एनडीए की कोई बुक लिए हैं, तो उस क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को बुक के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप अच्छे से इत्मीनान से लगाइए, समझिए, ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ओके ओके स्टूडेंट्स, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइन द लाइव क्लास स्टूडेंट्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद बच्चों, जय हिंद प्यारे बच्चों, ओके ओके, जय हिंद बच्चों, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ओके।